कंपटीशन सक्सेस हब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपी टेट वालों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आज हम लोग 50 से प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी एसएसटी के सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं। यूपी टेट का लगातार क्लास चल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहे और आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल मैच्योर हड़प्पन पीरियड क्या माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 2250 से 1750 ईसा पूर्व या फिर 1200 से 800 ईसा पूर्व। इनका सही जवाब क्या रहने वाला? ए रहेगा या फिर बी रहेगा या सी रहेगा या फिर डी रहेगा? इनका सही जवाब क्या रहने वाला? आप लोग इनका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। तो इनका सही जवाब रहने वाला है 2250 से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2250 से 1750 ईसा पूर्व। अब है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों के लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी? हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिली है वो आखिर मिली कहाँ से है? तो आप लोगों को पता है कि जो पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट होने वाला है कि पुरातत्व खुदाई के दौरान ही हम लोग को ये हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिली है। अब देखिए इसके कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। इन हड़प्पा संस्कृति का जो विकास हुआ है सिंधु नदी के किनारे हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इनका प्रमुख नगर का नाम है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नाम है, मोहनजोदड़ो नाम है, लोथल नाम है और धोलावीरा नाम है। इनकी जो विशेषताएं रहने वाली है, इनमें पक्की ईंटें से बने घर होती है, सुव्यवस्थित नगर योजना होता है, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, व्यापार और कृषि का विकास था, मोहरे और लिपि का उपयोग था। तो हड़प्पा संस्कृति का पतन का क्या कारण है? इनके पतन का कारण माना गया है कि नदी के मार्ग में बदलाव, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन के कारण इनका जो है पतन माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता को किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या फिर उत्तर ऐतिहासिक काल? आप लोग इनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे यदि जानते होंगे। तो सिंधु सभ्यता को किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया? तो इनको जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मार्टिमर, हुइमर, हुइलर, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके या एमएस वत्स? सिंधु सभ्यता शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था उनका नाम है जॉन मार्शल। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं? हड़प्पा से, राखी गढ़ी से, रोपर से या फिर मोहनजोदड़ो से? किस हड़प्पा स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का आकार जो था उनकी अनुपात क्या थी? रेशियो पूछा जा रहा है। जो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट तैयार होता था उनका रेशियो क्या है? 3:2:1, 5:4:2, 4:2:1 या फिर 2:2:1? इनका जो अनुपात रहने वाला है ये 4:2:1 रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का जो औसत आकार अनुपात में था वो 4:2:1 था। अब आगे है, लोथल का गोदी क्षेत्र किस नदी से जुड़ा हुआ है? नर्मदा, भोगवा, साबरमती या फिर सिंधु? तो बताइए कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है लोथल का गोदी क्षेत्र? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगवा। लोथल का गोदी क्षेत्र भोगवा से जुड़ा हुआ है। एक जुते हुए खेत की खोज हड़प्पा के किस स्थल से हुई है? एक जुते हुए खेत की खोज हड़प्पा के किस स्थल से हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर धोलावीरा? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जो है कालीबंगा से। किससे?
कालीबंगा से जुते हुए खेत की खोज हड़प्पा के किस स्थल से हुई है? तो कालीबंगा से हुई है। ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा कहा गया है? सिंधु को, गंगा को, सरस्वती को या फिर यमुना को? ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा कहा गया है? सिंधु को, गंगा को, सरस्वती को या फिर यमुना को? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती को। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन वेद जो है देव ये ऋग्वेद है, और जिसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र और सूक्त भी है। दासराग जो युद्ध है किस नदी के किनारे हुआ था? दासराग युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषनी नदी, जिसको हम लोग रापी नदी, परुष्णी नदी, जिनको हम लोग रावी नदी भी कहते हैं। तो दासराग्य युद्ध जो हुआ था परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था। आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मूलर, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, एडवर्ड मेयर। आर्यों का जो मूल स्थान है जिसका नाम है आर्कटिक क्षेत्र, इनका सिद्धांत किसने दिया था? तो इनका सिद्धांत दिया था ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने ये जो आर्कटिक क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। आर्यों के तिब्बत गिरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर एनी बेसेंट। आर्यों के जो तिब्बत गिरी सिद्धांत थे इनके प्रतिपादक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तिब्बत गिरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। दिल्ली सल्तनत में सजदा और पायगोस प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में सजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? ये शुरू किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ये शुरू किया गया था। तुर्काने चहलगनी को किसने नष्ट किया था? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या नसरुद्दीन मोहम्मद। तुर्काने चहलगनी को किसने नष्ट किया था? तो इनको नष्ट किया था बलबन ने। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूपी टेट, पर्सनल यूपी टेट वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट आप लोग को सब मिलते रहेगा। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, राज राजा प्रथम या कृष्णा प्रथम। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसने तटीय मंदिर का निर्माण कराया था महाबलीपुरम के? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे है फतवा ए आलमगिरी किसके काल में लिखा गया था? फतवा ए आलमगिरी किसके काल में लिखा गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो ये फतवा और ए आलमगिरी जो है औरंगजेब के समय में लिखा गया था। किसके समय में लिखा गया था? औरंगजेब के समय में लिखा गया था। राजा टोडर मल को किस नाम से जाना जाता है? खाने खाना, दीवान ए आम, मुशरिफ ए दीवान, खाने आजम। राजा टोडर मल को जो जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? तो राजा टोडर मल को खाने आजम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? खाने आजम के नाम से जाना जाता है राजा टोडर मल को। गौतम बुद्ध के जन्म की पुष्टि किस अभिलेख से हुई है? सारनाथ अभिलेख, रम्मीनदेई अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख। गौतम बुद्ध के जन्म की पुष्टि जो हुई है ना वो रम्मीनदेई अभिलेख से हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राज राजा प्रथम, राजेंद्र चोल, विजयालय चोल प्रथम। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयालय। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट हो जाएगा विजयालय। कौन हो जाएगा? विजयालय इनका सही आंसर हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार या फिर सावित्री बाई फुले। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इनका सही आंसर हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। उत्तर भारत, और अब हम लोग ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। ज्योग्राफी के कुछ
क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा कौन नदी बनाती है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो पारंपरिक सीमा बनाती है, कौन बनाती है? तो ये बनाती है नर्मदा। कौन बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो है ना, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार। आप लोग याद रखेंगे, जो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल ही अलग करता है, इसलिए 10 डिग्री चैनल अलग करने का जो क्षेत्र है वो अंडमान और निकोबार हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार? तो हुंडरू जलप्रपात जो है ना, ये जो है छोटा नागपुर पर स्थित है। किस पे है? छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। इस तरह ये आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। उकाई बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या फिर माही? उकाई जो बांध दोस्तों बना है, ये किस नदी पर बना है? उकाई बांध किस नदी पे बना है? तो ये जो बना है ताप्ती नदी पे बना है। किस पे बना है? ताप्ती नदी पे बना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बेकाल, कैस्पियन लेक, लेक मिशिगन? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी को जो झील रहने वाली है वो लेक सुपीरियर रहने वाली है। कौन सी रहने वाली है? लेक सुपीरियर, यानी सुपीरियर झील रहने वाली है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। कौन है? सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या केरल? ये जो है असम में स्थित है। इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। असम में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम है माजुली द्वीप। उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रीष्म संस्कृति है कब होती है? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या फिर 23 सितंबर? उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रीष्म संस्कृति है ये कब होती है? तो इनका सही आंसर होने वाला है 21 जून। 21 जून ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संस्कृति कब होती है? 21 जून को होती है। सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, लोहित, तीस्ता या फिर मानस? सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तीस्ता नदी को। किस नदी को कहा जाता है? तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? नेहरू रिपोर्ट पर, उद्देश्य प्रस्ताव पर, अगस्त प्रस्ताव पर या फिर कैबिनेट प्रस्ताव पर? भारतीय संविधान की प्रस्ताव किस पर आधारित है? ये प्रस्ताव है, ये जो आधारित है ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारत के एकमात्र सीजीआई जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला वो कौन है? जस्टिस एएस वर्मा, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस रंजन गोगोई? तो भारत के एकमात्र सीजीआई जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला वे कौन है? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन है? उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। पेशा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1992, 1993, 1996, 1995? तो पेशा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में पेशा एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1986 नहीं, 1996 में इसको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 380 किससे संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 380 किससे संबंधित है? तो अब संबंधित है, ये जो संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित है। एनसीएससी राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग अनुच्छेद 338 संबंधित है। अब आगे देखते हैं साइंस और जनरल के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, रकाब, टिबिया या कपालहस्ती? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इनका जो सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर रहने वाला है रुकाब। इनका सही आंसर क्या रहने वाला? रकाब स्टेप्स, यही है सबसे
छोटी हड्डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फाइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। इनका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आरबीसी निर्माण के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन ई। इनका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? विटामिन बी12 इनका करेक्ट आंसर आने वाला है। आगे की ओर देखते हैं। देखिए दोस्तों, जिसको एसएसटी सिर्फ पढ़ना है वो एसएसटी पढ़ लीजिए। आगे कुछ साइंस के क्वेश्चन है, हम साइंस का भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, तो आप लोग इनको जरूर देख लीजिए। मखानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या फिर गुजरात। मखानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित रहने वाला है? ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव क्या है? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वीएलएसआई। इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल एजेंसी, जिसको एआई कहते हैं। हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन या फिर नॉर्वे। तो फिनलैंड बना है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी को देखेंगे। अजय बंगा को किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ या डब्ल्यूटीओ। तो अजय बंगा को किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इनका उद्घाटन कर्नाटक में हुआ। सही आंसर कर्नाटक में होगा। इसी तरह आगे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इससे भी बेहतर होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।